मित्रों को जय जय सिया राम। प्रभु श्री राम की कृपा हमारे सभी मित्रों पर बनी रहे, यही हमारी मंगल कामना है। रावण जब मृत्यु शज्या पर पड़ा हुआ था तो प्रभु श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण को कहा कि रावण के जैसा महाज्ञानी और विद्वान इस संसार में कोई नहीं है, इसलिए हे लक्ष्मण, तुम जाकर रावण से ज्ञान प्राप्त करो। राम ने लक्ष्मण से कहा कि तुम रावण के पास जाओ और उससे जीवन की अहम शिक्षाएं प्राप्त करो। भगवान राम के आदेश पर लक्ष्मण भी मरणासन अवस्था में पड़े रावण के सिर के पास जाकर खड़ा हो गए, लेकिन रावण ने लक्ष्मण से कुछ भी नहीं कहा। लक्ष्मण राम के पास आकर बोले, प्रभु मैं बहुत देर तक रावण के पास खड़ा रहा लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि किसी से ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसके सिर नहीं बल्कि उसके चरणों के पास रहना चाहिए। तब लक्ष्मण रावण के चरणों के पास जाकर बैठ गए। इसके बाद रावण ने लक्ष्मण को अंतिम समय में जीवन से जुड़े गुरु उपदेश दिए। रावण द्वारा बताई गई इन बातों का महत्व आज भी है और हर किसी को इसे जरूर मानना चाहिए। रावण लक्ष्मण से कहते हैं कि किसी शुभ या अच्छे काम को करने में कभी भी देर नहीं करना चाहिए, लेकिन बुरे या अशुभ काम के प्रति जितना हो सके उसे टालने का प्रयास करें। व्यक्ति को कभी भी अपनी शक्ति और पराक्रम का घमंड नहीं करना, इतना अहंकार कभी नहीं होना चाहिए कि उसे अपने शत्रु और रोग छोटे लगने लगे, क्योंकि छोटे से छोटा रोग भी प्राणघातक हो सकता है और कमजोर शत्रु भी खतरनाक हो सकता है। मेरे लिए राम और उसकी बानर सेना को तुच्छ मानना ही सबसे बड़ी मेरी भूल थी, जो कि मेरी मृत्यु का कारण बनी और आज मैं तुम्हारे सामने मरणासन अवस्था में पड़ा हूँ। रावण ने तीसरा उपदेश देते हुए लक्ष्मण को ज्ञान की बातें बताते हुए कहा कि व्यक्ति को शत्रु और मित्र के बीच पहचान करने की परख होनी चाहिए। हमारी सबसे बड़ी भूल यह हुई कि हम अपने शत्रु को भूल यह होती है कि हम अपने शत्रु को मित्र समझ लेते हैं, जो कि बाद में हमारे शत्रु साबित होते हैं। वही जिसे हम शत्रु समझकर पराया कर देते हैं, वही हमारे असली मित्र होते हैं। रावण ने लक्ष्मण को ज्ञान देते हुए कहा कि अपने जीवन के गुप्त रहस्यों कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, फिर चाहे कोई कितना भी सगा क्यों न हो। लंका में रहते हुए विभीषण मेरा शुभेच्छु था और मैंने उसे अपने सारे गुप्त राज बताए थे, लेकिन जब वह राम की शरण में गया तो मेरे विनाश का कारण बन गया। तो बोलिए जय जय सिया राम, जय सिया राम।